जून 2026 आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला ट्रेड। ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़कर वापस दिल्ली कैपिटल्स में लौट चुके हैं। जिस खिलाड़ी को एलएसजी ने रिकॉर्ड 27 करोड़ रुपए में खरीदा था, वही खिलाड़ी आज फिर से उस टीम में वापस है जहां से उसकी आईपीएल की कहानी शुरू हुई थी। पूरा क्रिकेट जगत हैरान है इस बात को लेके, लेकिन जो ऋषभ पंत को जानते हैं उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ऋषभ पंत की पूरी ज़िंदगी ही ट्विस्ट से भरी हुई है। एक ऐसा लड़का जो कभी अपनी माँ के साथ गुरुद्वारे में रातें बिताता था, जिसने अपने पिता को खो दिया, जिसे पूरी दुनिया ने ट्रोल किया, जिसके लिए स्टेडियम में धोनी धोनी के नारे लगाए गए, जिसने ऑस्ट्रेलिया के गाबा के किले को फतेह किया। फिर एक ऐसा कार एक्सीडेंट हुआ जिसके बाद लोगों ने कहा अब शायद ये क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अस्पताल के बेड से लेकर वर्ल्ड कप जीतने तक का, व्हील चेयर से लेकर 27 करोड़ की रिकॉर्ड बोली तक का, और अब एलएसजी से दिल्ली कैपिटल्स की घर वापसी तक का ऋषभ पंत का सफ़र एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है, ये भारतीय क्रिकेट में सबसे बड़ा मिरेकल कमबैक की कहानी है। तो आइए रिवाइंड करते हैं ऋषभ पंत की पूरी जर्नी शुरुआत से अब तक। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लेना। जानते हैं ऋषभ पंत के बारे में। ऋषभ पंत का जन्म 4 अक्टूबर 1997 को उत्तराखंड के हरिद्वार में जन्म हुआ था। नाम था ऋषभ पंत। उस समय किसी को नहीं पता था कि यह बच्चा एक भारतीय क्रिकेट में सबसे बेखौफ बल्लेबाज बनेगा। बचपन से ही ऋषभ पंत का सपना था कि भारत के लिए खेलना, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था दोस्तों। सिर्फ 12 साल की कम उम्र में वे अपने माँ के साथ हर हफ्ते दिल्ली आते थे। दिल्ली आने का रीज़न था ताकि वो मशहूर कोच तारक सिन्हा से क्रिकेट सीख सकें। रहने की व्यवस्था कोई दिल्ली में थी नहीं, क्योंकि इनका ओम था उत्तराखंड में, तो पैसे भी ठीक ठाक थे। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, जिस कारण कई बार माँ बेटे को गुरुद्वारे में रातें बितानी पड़ती थी। लेकिन सपने कुछ ज़्यादा ही बड़े थे ऋषभ पंत के, और शायद इसी वजह से ऋषभ पंत को ये मुश्किलें काफ़ी छोटी लगती थी। 2016 में अंडर 19 वर्ल्ड कप में नेपाल के खिलाफ सिर्फ 18 गेंदों में अर्धशतक लगाकर ऋषभ पंत ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सिर्फ और सिर्फ 18 बॉल्स में अपनी हाफ सेंचुरी की। उस टाइम पे क्रिकेट इतना फास्ट नहीं था। 2016 की बात कर रहा हूँ मैं। तब क्रिकेट मतलब एक 160 170 डिसेंट टोटल माना जाता था। उस टाइम पे इस लड़के ने 18 गेंदों में 50 लगा के पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित कर लिया था। भारतीय क्रिकेट को अपना अगला सुपरस्टार दिखाई देने लगा, लेकिन फिर से ज़िंदगी ने एक बड़ा झटका दिया। 2017 में उनके पिता का हार्ट अटैक से निधन हो गया। पिताजी को बड़े ही बदकिस्मती से निधन हो गया। हार्ट अटैक जैसी बीमारी का सामना करना पड़ा, जिससे उनके पिताजी का निधन हो गया। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। मतलब टफेस्ट टाइम होता है जब एक पिता चला जाता है उसके बच्चे के सामने से, और इतनी कम उम्र में। पिता के सपने को भी अपना मिशन बना लिया इन्होंने, हार नहीं मानी, पिता के सपने को ही अपना मिशन बना लिया। इसके बाद घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड्स की बारिश कर दी। रणजी ट्रॉफी में 308 रन की तिहरी शतकीय पारी बनाई। रणजी ट्रॉफी में मतलब 13 शतक लगा दिया इस लड़के ने। फिर सिर्फ 48 गेंदों में शतक लगा दिया। अब हर कोई ऋषभ पंत की बात कर रहा था। 2016 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें आईपीएल में मौका दिया, जब दिल्ली कैपिटल्स का नाम दिल्ली डेयरडेविल्स था। लेकिन असली धमाका 2018 में हुआ। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने 63 गेंदों में नाबाद 128 रन ठोक दिए। यह पारी सिर्फ रन नहीं थी, यह भारतीय क्रिकेट को मिला एक नया सुपरस्टार था। इसके बाद भारतीय टीम का दरवाज़ा खुला इनके लिए। 2017 में T20I डेब्यू, 2018 में टेस्ट डेब्यू, और अपने टेस्ट करियर का पहला रन छक्के के साथ बनाया था। मतलब जब टेस्ट करियर की शुरुआत की तो पहले रन 6 के साथ बटोरे थे। फिर इंग्लैंड में शतक आया, ऑस्ट्रेलिया में शतक आया। बहुत कम समय में वह भारत के सबसे खतरनाक विकेट कीपर बल्लेबाजों में से गिने जाने लगे।
लेकिन फिर आया मुश्किल दौर जो हर एक खिलाड़ी की ज़िंदगी में आता है। वो विराट कोहली की ज़िंदगी में भी आया है, MS धोनी की ज़िंदगी में भी आया है, सचिन तेंदुलकर की ज़िंदगी में भी आया है, और इस दौर को आना था ऋषभ पंत की ज़िंदगी में भी। 2019 और 20 विकेट कीपिंग में गलतियां होने लगी, बल्लेबाजी में खराब फॉर्म, सोशल मीडिया पे काफ़ी आलोचनाएं होने लगी, सब कोई ट्रोल करने पे लग गया और मैदान में धोनी धोनी के नारे लगने लगे। लोग कहने लगे कि शायद अब ऋषभ पंत खत्म हो चुके हैं, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। 2020-21 का ऑस्ट्रेलिया का दौरा करती है भारतीय टीम। एडिलेड टेस्ट में भारत सिर्फ ओनली 36 रन पे ऑल आउट हो गया था। पूरी दुनिया भारतीय क्रिकेट टीम का मजाक उड़ा रही थी, लेकिन मेलबर्न टेस्ट से कहानी बदलनी शुरू हुई। फिर आया सिडनी टेस्ट। ऋषभ पंत ने 97 रन बनाकर मैच बचा लिया और फिर गाबा। ऑस्ट्रेलिया 32 साल से वहां नहीं आ रहा था। भारत के आधे खिलाड़ी चोटिल थे, लेकिन ऋषभ पंत के नाबाद 89 रन बनाकर इतिहास बदल दिया। भारत ने सीरीज जीत ली और उस दिन ऋषभ पंत सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं रहे, वे करोड़ों भारतीयों के हीरो बन गए थे। इसके बाद उनका करियर फिर ऊंचाइयों पर पहुंच गया। वनडे में शतक लगाया, भारतीय टीम की कप्तानी भी की, मैच विनिंग पारियां भी खेली, कुछ शानदार चल रहा था। मतलब सब कुछ, एवरीथिंग गोज इन ए वे, जिसका हम सब ड्रीम लेते हैं, उस दिशा में सब कुछ चल रहा था। लेकिन फिर आया 30 दिसंबर 2022 का दिन। सुबह करीब 5:30 बजे दिल्ली देहरादून हाईवे पे ऋषभ पंत ट्रैवल कर रहे थे। दिल्ली से बेसिकली रुड़की जा रहे थे अपनी मां को मिलने। एक भयानक कार दुर्घटना हुई, कार डिवाइडर से टकराई, कई बार पलटी और आग की लपटों में गिर गई। मतलब कार में आग लग गई थी। ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उस कार को, मतलब हाईवे सुबह 5:30 बजे दिसंबर के दिनों में सुनसान होता है, वहाँ से हरियाणा रोडवेज की एक बस गुजर रही थी। उस बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने देखा कि कार में आग लगी हुई है और कार के अंदर कोई आदमी जल रहा है। उनको ये नहीं पता था कि वो आदमी और कोई नहीं ऋषभ पंत है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत और कड़ी मशक्कत के बाद ऋषभ पंत को कार से बाहर निकाला, अस्पताल में भर्ती करवाया। उसके बाद पता चला कि ऋषभ पंत के घुटने में भी चोट है, शरीर पर कई घाव थे, सर्जरी हुई, महीनों तक रिहैब में रहे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था अब शायद ऋषभ पंत कभी क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब दुनिया उन्हें ख़त्म कह रही थी, तब वह हर दिन वापसी की तैयारी कर रहे थे। और फिर आया 2024 का IPL। ऋषभ पंत मैदान में लौट आए। यह सिर्फ एक कमबैक नहीं था, वह भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़े कमबैक्स में से एक था। मतलब जितने भी कमबैक हुए उनमें से एक था, ये बड़े कमबैक हुए हैं। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा बने 2024 में ही। लेकिन कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। 2026 कह रहा हूँ, सॉरी, 2025 IPL मेगा ऑक्शन आता है। उससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने इन्हें रिलीज कर दिया। नीलामी शुरू हुई 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले। किसी ने 10 करोड़ लगाए, 15 करोड़ लगाए, देखते ही देखते 20 करोड़ लग गए, फिर 25 करोड़ लग गए और एकदम से संजीव गोयनका जी ने 27 करोड़ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और 27 करोड़ की बोली लगा दी ऋषभ पंत के ऊपर। उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट्स ने कहा बटलर ले लो, किसी ने कहा चहल ले लो, लेकिन किसी ने नहीं कहा उनको कि पंत बच्चे को ले लो। उनको पंत बच्चे के अंदर आने वाला रोहित शर्मा और MS धोनी दिखाई दे रहा था। वो कह रहे थे कि आने वाले 10 से 15 सालों में ऋषभ पंत भी हमें 4 से 5 ट्रॉफियां जिता के देगा, लेकिन वो ज़्यादा देर तक सपना चल नहीं पाया। ऋषभ पंत का 2025 का IPL खराब गया, 2026 का IPL खराब गया। LSG ने इन्हें कप्तान भी बनाया हुआ था, लेकिन ये कप्तानी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए और कहीं ना कहीं LSG टीम को लगा कि ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। और फिर जून 2026 में एक बड़ा ट्विस्ट आया। इसी महीने पिछले कुछ दिनों में 2 दिन पहले एक बड़ा ट्विस्ट आया। ऋषभ पंत वापस दिल्ली कैपिटल्स लौट गए एक ट्रेड के जरिए।
जिस ट्रेड में दिल्ली कैपिटल्स ने कुलदीप यादव को लखनऊ को दे दिया, लखनऊ ने ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स को दे दिया 15 करोड़ में। जो प्लेयर 27 करोड़ से 15 करोड़ की अमाउंट तक आ चुका था, और शायद इसी को कहते हैं पूर्ण चक्कर। आज ऋषभ पंत सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वे एक मिसाल है। पिता की मौत हुई, करियर पर सवाल उठे, 36 पर ऑल आउट हुई, फिर गाबा का इतिहास बनाया, मौत जैसी दुर्घटना का सामना करना पड़ा, 27 करोड़ की बोली लगी, और फिर अब फिर से वापसी कर ली है दिल्ली कैपिटल्स में, अपने घर में वापसी कर रही है। यही है एक ऋषभ पंत की कहानी। लोग आजकल इनकी फॉर्म पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने इस पूरी वीडियो में बताया कि ऋषभ पंत एक कमाल के बल्लेबाज हैं। ऐसी मुसीबतों का वो सामना कर चुके हैं। क्या पता इस ट्रेड के बाद 2027 के आईपीएल के बाद संजीव गोयनका जी को और लखनऊ सुपर जायंट्स की पूरी टीम मैनेजमेंट को इस बात का पछतावा हो कि यही सही समय था और इस सही समय पे हमने ऋषभ पंत को रिलीज कर दिया है। तो आप लोगों को कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी ऋषभ पंत की? वो गाबा की टेस्ट पारी, सिडनी की पारी। अगर आपको ऋषभ पंत की यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं ऋषभ पंत के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट और आपके हिसाब से कौन सा था। गाबा कार एक्सीडेंट के बाद कमबैक, या 27 करोड़ की बोली, या अब ये ट्रेड। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।